तूफान और काले बादलों से ढकी एक रात में एक 20 साल की गर्भवती महिला आफरीन अपने पति को खोकर अकेली खड़ी थी। उसका दिल टूट चुका था, शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी वो आसरे की उम्मीद में अपने मायके की ओर कदम बढ़ा रही थी। लेकिन क्यों उसके माँ बाप ने उसे दरवाजे पर जगह नहीं दी? क्यों यह नौजवान महिला भयंकर तूफान में 3 नवजात बच्चों के साथ असहाय होकर रह गई? ऐसा क्या अपराध किया था आफरीन ने, जिसकी सजा उसके अपनों ने उसे इस तरह दी? जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनिए। गांव के प्रभावशाली व्यापारी अब्दुल हक का जीवन समृद्धि का प्रतीक था। 3 बेटियां रूबी, सुमी और आफरीन उनके घर को एक आदर्श चित्र की तरह सजाते थे। रूबी और सुमी घमंडी थी, उनके पति बड़े व्यापारी थे जिन्होंने उन्हें आलीशान जिंदगी दी थी। वे माँ बाप की आंखों का गर्व थीं, इज्जत की मापदंड। लेकिन सबसे छोटी बेटी आफरीन उनसे बिल्कुल अलग थी। उसका दिल बेहद कोमल था, व्यवहार में शालीनता और आंखों में सपनों की चमक। उसने मोहब्बत करके शादी की थी हसन से, एक साधारण सरकारी कर्मचारी से, जिसकी तनख्वाह बस जरूरतें पूरी करने लायक थी। उनकी जिंदगी सीमित थी लेकिन मोहब्बत से भरी हुई थी। अब्दुल हक और उनकी पत्नी रहीमा इस शादी को कभी कबूल नहीं कर पाए। उन्हें लगता था आफरीन ने उनका नाम और मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। एक बड़े व्यापारी की बेटी भला एक मामूली आदमी के साथ कैसे रह सकती है? जब आफरीन मायके आती, रूबी और सुमी सारी तारीफें समेट लेती। उनके महंगे गिफ्ट्स, ब्रांडेड कपड़े और गाड़ियों को देखकर अब्दुल का सीना गर्व से फूल जाता। और आफरीन, वो जो लाती थी अपनी मेहनत और प्यार से बनी कोई छोटी चीज, वो सबके लिए मजाक का विषय बन जाती। उसके सादे कपड़े, सादा जीवन शैली सब पर ताने कसते थे। रहीमा के दिल में कहीं थोड़ा प्यार था आफरीन के लिए, लेकिन अब्दुल की कठोरता के सामने वह हमेशा चुप रहती। यही चुप्पी आफरीन के लिए सबसे बड़ी तिरस्कार बन जाती थी। एक बार अब्दुल हक के जन्मदिन पर गांव में बड़ा समारोह हुआ। रूबी और सुमी महंगे गहनों, ब्रांडेड कपड़ों और चमचमाती गाड़ियों में पहुंची। लोग दबी जुबान में तारीफें कर रहे थे। क्या सुंदर बेटियां हैं, कितना अमीर खानदान है। और आफरीन, वो लाई थी एक साधारण सा अपने हाथों से बुना हुआ शॉल, जिसे उसने और हसन ने मिलकर खरीदा था। उसमें प्यार की खुशबू थी, दिल की सच्चाई थी। लेकिन जैसे ही उसने वो शॉल पेश किया, रूबी और सुमी जोर से हंसने लगी और अब्दुल ने सबके सामने कह डाला, ये क्या ले आई है? तू क्या समझती है हम इतनी सस्ती चीजें पहनेंगे? चारों ओर हंसी गूंजने लगी। आफरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद आफरीन की जिंदगी में असली तूफान आया। हसन अचानक बीमार पड़कर चल बसे। उस वक्त आफरीन 7 महीने की गर्भवती थी। उसका आंचल सूना था, पेट भारी और दिल पूरी तरह से बिखरा हुआ। अकेले घर में रहना मुमकिन न था। दर्द और शोक में डूबी आफरीन ने आखिरी सहारा तलाशा, मायका। लेकिन उस दिन जैसे कुदरत भी उसके खिलाफ थी। जोरदार बारिश और तूफान के बीच चलते हुए उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उस तूफानी रात ने जैसे सब कुछ निगल लिया था। चारों तरफ अंधेरा, हवा की डरावनी आवाजें दिल को चीर रही थीं। सीने में दर्द, पेट में बच्चे की हलचल और कंधों पर बीते कल का बोझ। इन सब के साथ आफरीन अकेली खड़ी थी एक उजड़ी सी दुनिया में। कोई पास नहीं था, किसी ने ना बुलाया ना तलाशा। रास्ते पर भटकते भटकते वो थक चुकी थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी पर, बहुत सालों से छोड़ दी गई। किसी तरह हिम्मत करके वो अंदर चली गई। आंखों से आंसू निकलते हुए वो बुदबुदाई, क्या मैं सच में अकेली हूँ? कोई भी नहीं है। तभी झोपड़ी के कोने से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। वहां एक बूढ़े इंसान खड़े थे, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, हाथ में लकड़ी की एक छड़ी और बदन पर सादा सा कपड़ा। उनकी निगाहों में एक अजीब सी उम्मीद थी। वो धीरे से आफरीन के पास आए और बोले, तुम अकेली नहीं हो? अभी आफरीन कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उसका शरीर दर्द से कांपने लगा। उस अजनबी बूढ़े ने चुपचाप उसके पास बैठकर उसका साथ दिया, जैसे उनकी मौजूदगी ने उस ठंडी झोपड़ी को एक गर्माहट दे दी हो। हवा की चीखें जैसे दरवाजे पर रुक गई हों। वो रहस्यमय इंसान तब तक वहां बैठा रहा जब तक 3 नन्ही जिंदगियां इस दुनिया में नहीं आईं, रहीम, सलीम और कामिल। बच्चों के जन्म के बाद उस बूढ़े ने अपने झोले से एक छोटा सा पोटली निकाला। सफेद कपड़े में लिपटे हुए थे 3 छोटे छोटे पत्थर। उन्होंने कहा, ये पत्थर तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। जब ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तब भी ये पत्थर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे बच्चे एक दिन वहां पहुंचेंगे जहां से वो उन सब की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, मेरी माँ एक विजेता है। लेकिन माँ, नफरत मत पालना, माफ करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और फिर वो रहस्यमय बूढ़ा इंसान धीरे धीरे हवा में घुल गया। माँ बन गई वो। आफरीन ने अपने नवजात बच्चों को सीने से लगाकर दर्द और उम्मीद से भरे दिल से मायके की ओर रुख किया। दरवाजा खोला अब्दुल ने। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर नफरत। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, अब ये बोझ लेकर क्यों आई है? उसके आंचल में लिपटे 3 मासूम रोते रोते खामोश हो गए।
रहीमा अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन वो भी कुछ न कह सकी। गीले कपड़ों में भूखे बच्चों को सीने से लगाकर आफरीन वापस लौट गई। पीछे रह गया एक बंद होता दरवाजा और एक टूटा सपना। इसके बाद आफरीन की जिंदगी बन गई संघर्ष का दूसरा नाम। उसने दिन रात मेहनत की, कभी सिलाई करके, कभी दूसरों के घर काम करके। उसके घर में कोई शान शौकत नहीं थी, लेकिन हर कोने में प्यार था। उसने अपने तीनों बेटों को पाला पोसा, सच्चाई और हिम्मत के साथ। हर सुबह वो उनके माथे पर हाथ फेर कर कहती, एक दिन तुम लोग बड़े बनोगे, लोग कहेंगे तुम्हारी माँ ने अकेले ये सब किया है। 20 साल बीत गए। रहीम बना एक IPS अधिकारी, सलीम एक कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट और कामिल एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी का चीफ इंजीनियर। ये सब आफरीन की मेहनत, त्याग और हिम्मत का फल था। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, किसी को दोष नहीं दिया। हर दिन उसने खुद को नई सुबह के लिए तैयार किया। इन 20 सालों में अब्दुल या रहीमा ने एक बार भी आफरीन की खबर नहीं ली, जैसे वो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। एक दिन अब्दुल हक के 72वें जन्मदिन पर गांव में भव्य आयोजन हुआ। सभी आमंत्रित थे। लोग कह रहे थे, अब्दुल साहब ने फिर से जबरदस्त इंतजाम किया है। आफरीन के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, फिर भी उसने ठान लिया वो जाएगी। मम्मी पापा शायद मुझे भूल चुके हैं, लेकिन मैं तो आज भी उन्हें याद करती हूँ। कितने साल हो गए उन्हें देखे बिना। मुझे कोई न्योता नहीं चाहिए, मैं दावत खाने नहीं जा रही, मैं तो बस एक बार मम्मी पापा को देखने जा रही हूँ। एक सादे से फूलों का गुलदस्ता लेकर वो मायके पहुंची। चलते हुए सोच रही थी, आज मैं कोई हिसाब नहीं मांगती, बस थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए। लेकिन जैसे ही पहुंची, रूबी और सुमी तंज कसने लगी। फिर से आ गई तू, ये सस्ते फूल लेकर क्या साबित करना चाहती है? अब्दुल ने देखा और कहा, तू अब भी जिंदा है? हमें तो लगा तू हमारे लिए मर चुकी है। तभी बाहर 3 महंगी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से उतरे रहीम, सलीम और कामिल। सब चौंक गए। तीनों अपनी मां के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गर्व था और सीने में ममता। रहीम ने एक सोने की घड़ी, सलीम ने एक हीरे की अंगूठी और कामिल ने एक शानदार फोन अब्दुल को भेंट किया। हर कोई हैरान रह गया। इतनी बड़ी सफलता, इतनी इज्जत। रहीम ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हमारी मां ने हमें अकेले पाला है। जब आप लोगों ने उन्हें तूफान में छोड़ दिया था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया संघर्ष क्या होता है, इंसानियत क्या होती है। आज हम जो कुछ भी हैं, सिर्फ अपनी मां की वजह से हैं। अब्दुल अवाक रह गया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, शर्म थी। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग आगे आए। हाजी सफीउल्लाह बोले, अब्दुल हक, हमने तुझे इज्जत दी, तेरे साथ व्यापार किया, लेकिन आज समझ में आया तेरा दिल कितना तंग है। तूने अपनी बेटी को 3 नवजात बच्चों के साथ तूफान में लौटा दिया था। रफीक मियां बोले, हम समझते थे तू बड़ा आदमी है, लेकिन तू तो इंसान ही नहीं निकला। आफरीन की कहानी ने हमारी आंखों में आंसू ला दिए। ये बातें अब्दुल के दिल में तीर की तरह चुभी। वो सिर झुकाकर रोने लगा। रहीमा दौड़ कर आई, आफरीन को गले से लगा लिया। उनका रोना रुक ही नहीं रहा था। रूबी और सुमी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। उनके घमंड की दीवार टूट चुकी थी। आफरीन आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने सिर्फ प्यार चाहा था अब्बू, लेकिन वो मुझे मिला मेरे बेटों से। अब्दुल घुटनों पर बैठकर बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की आफरीन, तू मेरा गर्व है, मुझे माफ कर दे। गांव के लोग आफरीन की हिम्मत, उसकी मेहनत और उसकी जीत को सलाम करने लगे। उसे अब एक मां नहीं, एक प्रेरणा कहा जाने लगा। उसके बेटों ने उसे एक नया घर दिया। सब एक साथ रहने लगे। अब्दुल और रहीमा अक्सर मिलने आने लगे। खोए हुए लम्हों को वापस पाने की कोशिश करने लगे। और उस गांव में हर घर में एक ही कहानी दोहराई जाने लगी, एक माँ की मोहब्बत, उसका संघर्ष और उसकी जीत। एक शाम आफरीन अपने 3 बेटों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज का दिन सिर्फ मेरा नहीं है। जिस दिन मैं सड़क किनारे तुम्हें जन्म दे रही थी, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन हाँ, एक आया था। नहीं, वो इंसान नहीं था। उसने जो कुछ भी कहा था, सब कुछ सच निकला। वो था एक फकीर जिन। आज समझ में आता है, उसी जिन की बातें और मेरा सब्र मुझे इस मुकाम तक लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आप सभी के लिए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो भी लिखना मत भूलिए।